हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ पार्ट मैंने पहले दे दिया है और आज उसी के आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये होगी कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है। इंटरचेंज मतलब होता है आंतरिक परिवर्तन या बदलाव ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आंतरिक परिवर्तन, यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बदलते हैं, इसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे ताकि आपको जो चेंजिंग होती है, इसमें जो बदलाव होते हैं वो आपको समझ में आ जाए और जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है। तो आइए मैं उसको कुछ रूल बता देता हूँ। देखिए, इंटरचेंज आप असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए, मतलब असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये देखा जाता है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें दो सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस में ये देखा जाता है कि अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, ठीक, सबसे पहला नियम यही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको तो हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे ही, लेकिन उसको जो है, जो अगर अफर्मेटिव में होता है तो उसको हम नेगेटिव में बदल देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव की पहचान यही है। ठीक है। तो ये रूल होते हैं इसके। और जो अफर्मेटिव में होगा तो उसे नेगेटिव में कर देते हैं, और नेगेटिव में रहता है तो उसे फिर अफर्मेटिव में कर देते हैं। तो आइए फिर जो पहला मैं आपको सेंटेंस दिया हूँ उसको मैं करके आपके सामने अभी दिखाता हूँ। मैंने सेंटेंस तो नोट कर दिया है, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव बनाया नहीं है, वो मैं जस्ट आपकी आंखों के सामने बनाने वाला हूँ, तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिलेगी कैसे सर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि थे, यही लिखा है ना। तो दिया गया सेंटेंस किस में है? असर्टिव में है। इसी तरह आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा कि इसको बनाना क्या है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिख के देगा कि इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आप सेंटेंस देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि ये असर्टिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदलना है। ठीक है। तो उसका आपको रूल पता होना चाहिए। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इसको हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जैसा कि आप ट्रांसलेशन भी पढ़े होंगे, टेंस भी पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन इसमें भी इसी तरह रूल है, लेकिन थोड़ा कुछ नया है। नया ये है कि अगर अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गलत माना जाता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं। वाच को हम पहले कर दिए, ठीक है, कबीर से पहले, तो यहाँ कबीर लिख दिए, वाच कबीर। अब उसके बाद अब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बदलने के लिए यहाँ नाट लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद नाट ए, फिर ग्रेट पोएट लिख देंगे। ठीक, नाट ए, ठीक, ग्रेट पोएट लिखा है तो ग्रेट पोएट लिख देंगे, ग्रेट पोएट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव अब कंप्लीट है आपका। ठीक है। आप जैसे उसमें ट्रांसलेशन वाले में करते हैं तो नाट नहीं लगाते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसमें थोड़ा नया यही है कि जो नाट लगा रहे हैं, अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि रूल में है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा वो गलत माना जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी पार्ट भी होता है। जो इसके टफ पोर्सन है वो मैं आपको बहुत ही केयरफुली समझाऊंगा और वो समझ में भी आ जाएगा आपको। तो चलिए आइए फिर मैं वो दूसरा सेंटेंस असर्टिव जो दिया हूँ उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ठीक। दूसरा ये दिया है मैंने कि यू कैन नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख सकते हो। देखिए, एक मैंने अफर्मेटिव दिया था और दूसरा जो है नेगेटिव दे दिया मैं आपको। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव में बदला जाएगा। ये जो कैन है, कैन को हम यू से पहले कर देते हैं। ठीक। तो कैन यू हो जाएगा,
कैन यू करने के बाद अब नॉट को हमको हटाना होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं, नेगेटिव में दिया है तो नॉट को हटा देंगे। कैन यू करने के बाद राइट अ लेटर लिख दें, राइट अ लेटर, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया कंप्लीट। ठीक, अब अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो फिर यहाँ पर हमको नॉट लगाना पड़ता, ये इसका रूल होता है। ठीक है गाइस, तो आइए फिर तीसरा सेंटेंस क्या है मैं आपको देता हूँ। ठीक, लगभग समझ में तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें बहुत टफ की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक ठीक, अब तीसरा सेंटेंस यह है कि ही विल नेवर फॉरगेट माई ऑब्लाइजेशन, वो मेरा एहसान कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर नेवर रहता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव बनाते समय ईवर में बदल देते हैं, और अगर ईवर रहता है तो उसे नेवर में बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेवर जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम विल पहले लगा देंगे, विल, उसके बाद ही कर देंगे, और उसके बाद ईवर, नेवर को ईवर में बदल देंगे ना, और उसके बाद फॉरगेट माई ऑब्लाइजेशन। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। खैर नेवर वाले का हम वेन से भी बना सकते हैं, किसे, क्वेश्चन वर्ड वेन से, तो वेन विल ही फॉरगेट माई ऑब्लाइजेशन ये भी कर सकते हैं, फिर वहाँ पर ईवर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, वेन से भी बन जाता है। ठीक, तो चलिए फिर चौथा सेंटेंस मैंने आपको क्या दिया है उसको मैं देता हूँ। चौथा सेंटेंस, ठीक है, चौथा सेंटेंस आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, एवरीबॉडी वाला, जो हु से स्टार्ट होता है। अगर एवरीबॉडी आएगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करना है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से भी हो जाता है, आर करके देता है, लेकिन हु वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दिया गया सेंटेंस है किस में, ये देख रहे हैं वांट्स यानी प्रेजेंट डिफिट में है, तो चलिए हु हम लगा देंगे। ठीक, हु लगाने के बाद अब जब ये प्रेजेंट डिफिट में है तो डज नॉट लगेगा ही, हु डज नॉट। ठीक है, हु डज नॉट हो जाएगा। अब डज नॉट क्यों हुआ आपको पता होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट डिफिट में दिया गया है। हु डज नॉट, फिर उसके बाद जो वांट में यस लगा है फिर हटा देंगे उसको, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कह रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति अमीर होना चाहता है, तो ये इंट्रोगेटिव वाला कह रहा है कि हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन है जो अमीर होना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि हर कोई चाहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि रूप बदलता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है, इसीलिए इसका रूल कुछ हट के है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बाकी बहुत टफ तो नहीं होता है, ईजी ही होता है, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप इस पर केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए। तो उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए मैं आपकी इस वीडियो में लेकर आया हूं, कि ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक, तो गाइज आइए बात करता हूं फिर मैं पांचवा सेंटेंस, यानी पांचवा नंबर सेंटेंस मैंने क्या दिया है। यहाँ पे इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट गुड ना, यहाँ पर इट इज़ नॉट गुड अगर ये करके आता है तो इसकी पहचान मैं बता रहा हूँ, ये वाट से उठता है। वाट के बाद एडजेक्टिव तुरंत ले लेते हैं, वाट गुड इज। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट हट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो वाट गुड इज इट टू हेल्प अ मीन मैन, टू हेल्प अ मीन मैन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव जितने हैं सभी में जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव की पहचान ही यही है कि ये क्वेश्चन मार्क उसमें जरूर लगाया जाता है। आइए फिर छठवां सेंटेंस मैंने क्या दिया है आपके लिए, उसको भी ज़रा देख लीजिए। उसमें मैंने दिया है बहुत ही ईजी, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, यानी प्यार अंधा होता है। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले कर दीजिए आप, उसके बाद लव लिख दीजिए, इज लव, फिर उसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा, इसलिए कि दिया गया अफर्मेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं होता है, इसका मतलब प्यार अंधा होता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए,
ये हमारा जो इंट्रोगेटिव कंप्लीट है। ठीक है गाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अगर देखे होंगे पूरा या पूरा वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ ऐसा रूल बताया है। फिर इसके आगे की वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। चलिए बस करते हैं आज के लिए। ओके, थैंक्स।